इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके लिए हम लोग दो बहुत ही प्यारे सवाल लेकर आए हैं। अभी मैं चैप्टर्स का नाम नहीं बताऊंगा। एज वी प्रोसीड इन द लेक्चर आपको खुद ये गेस करना है कि ये कौन से चैप्टर से ये सवाल हो सकते हैं। अगर आपने इसको गेस कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, और अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए, सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व विद अस। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। दूसरा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरे सवाल तक जरूर बने रहिए, वो आपके कॉन्सेप्ट को एक लेवल एक नॉच हायर लेकर जाएगा। चलिए पहले सवाल को देखते हैं। हमको कहा गया है कि r प्लस आर स्क्वायर माइनस वन, ये सब अंडर रूट में दे रखा है, ये पूरा अंडर रूट में दे रखा है, ये पूरा डिनोमिनेटर में है, वन ऊपर वन है, और उसका समेशन निकालना है। यानी एक आपका अंडर रूट यहां दे रखा है, एक हमको यहां दे रखा है अंडर रूट, और यहां पर हमको समेशन दे रखा है। यानी कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जा रही है। अंडर रूट प्लस के साथ फिर अंडर रूट और उसका समेशन। इसको करेंगे कैसे? अब देखिए, यहां पर जनरली आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों कि इसको टेलीस्कोपिक सीरीज से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम उसको लगा सकते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज, बट टेलीस्कोपिक सीरीज में हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि टेलीस्कोपिक सीरीज एक स्टेप की होगी कि दो स्टेप की होगी। जनरली अगर यहां पर हमारे पास सिर्फ एक, ओनली वन अंडर रूट होता, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल टेलीस्कोपिक लगा सकते थे इस पर। बट यहां पर हमको एक और सेकंड थर्ड दे रखा है, तो इसलिए हमको यहां पर सेकंड टेलीस्कोपिक भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये सेकंड लेवल टेलीस्कोपिक कहलाएगा। सेकंड लेवल टेलीस्कोपिक कोलैप्स लगाना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, हमको दे क्या रखा गया है। ये दे रखा गया है r प्लस आर स्क्वायर माइनस वन। तो सबसे पहले जैसा हम लोग करते हैं सोर्स में, हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ये हो जाएगा r माइनस आर स्क्वायर माइनस वन। माइनस साइन यहां पे चेंज होगा बच्चों, ध्यान रखना, यहां पे नहीं होगा। ये दे देगा r माइनस आर स्क्वायर माइनस वन। दिस विल गिव मी, ये न्यूमरेटर में ऐसे ही आ जाएगा, r माइनस आर स्क्वायर माइनस वन। अब गौर से देखिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्या, ये और ये ऐड करके मुझको वन दे देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हाफ है, उधर भी हाफ है, दोनों मुझे वन दे देगा। तो यहां पर बचेगा क्या, r माइनस दिस, r r प्लस दिस, r माइनस दिस, दिस विल गिव मी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस वन। ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल सिंपली लीव मी विद r माइनस आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन। देखिए अभी भी हमारा ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर सर्ड नंबर वन और सर्ड नंबर टू, ये हो जाएगा S1 और ये हमारा S2। ये दोनों अभी मिलाई करें, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। चलिए अब हम करते हैं, वी हैव r माइनस आर स्क्वायर माइनस वन। अब हम इस पर फोकस करते हैं, जो अंडर रूट के अंदर दे रखा है ये चीज। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? अगर गौर से देखें तो ये क्या चीज है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो दे रखा बच्चों, तो इसको लिखा जा सकता है ये। अब देखिए, अब हमारे पास ये चीज आ गई। अब हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे ये हम देख लेते हैं एक बार। ये अपने आप में एक चीज है जिसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस कंसिडर r प्लस वन अंडर रूट माइनस आर माइनस वन अपॉन टू, इसको लेते हैं, ठीक है। इसको कंसिडर करते हैं का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दे देगा मुझे r प्लस वन प्लस आर माइनस वन माइनस टू टाइम्स r माइनस वन r प्लस वन अपॉन टू। दिस विल गिव मी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, टू आर माइनस टू आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू। दिस विल गिव मी वन माइनस आर स्क्वायर माइनस वन। यानी ये जो चीज हमारे पास थी वो इसके फॉर्म में आ गई। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि हमें पता चल रहा है कि ये जो ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, हम इसको बी और ए के फॉर्म में ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है आर प्लस वन का स्क्वायर माइनस आर प्लस वन का स्क्वायर आर माइनस वन अपॉन टू
का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने ये वाला पार्ट कंसिडर किया अंदर का। ठीक है, इसलिए मैंने भी स्क्वायर रूट लगाया नहीं है। तो देयरफॉर जब मैं स्क्वायर रूट लगा दूंगा आर स्क्वायर माइनस वन, दिस विल गिव मी आर प्लस वन माइनस आर माइनस वन अपॉन रूट टू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो काम कर रहा हूँ इस जगह पर ये विदाउट अंडर रूट कर रहा हूँ बच्चों, विदाउट अंडर रूट या विदाउट सॉल्ट की फॉर्म में मैं कर रहा हूँ। ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। जैसे ही मैं इस पर सॉल्ट लगाऊंगा ये चीज आ गई। तो यानी हमारे पास क्या आ गया, एफ आर इज इक्वल टू ये चीज आ गया। इसको नेक्स्ट पेज पर फिर से लिख लेते हैं। हमारे पास आ गया एफ आर इज इक्वल टू रूट प्लस वन, रूट आर प्लस वन माइनस रूट आर माइनस वन अपॉन रूट टू। बच्चों यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब देखिए ये हाँ माइनस में दे रखा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए हमारा F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा रूट टू माइनस जीरो अपॉन रूट टू, ये दे देगा मुझे रूट टू अपॉन रूट टू। बच्चों गलती से भी इसको कैंसिल मत कर देना, नहीं तो हमारा सवाल का पैटर्न गड़बड़ा जाएगा। रूट F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये F3 माइनस F1 दे देगा अपॉन रूट टू। F3 दे देगा मुझे अंडर रूट ऑफ 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन रूट टू। एफ ऑफ 4 मुझे दे देगा, एफ ऑफ 4 दे देगा मुझे रूट 5 माइनस रूट 4 है 3 आ जाएगा अपॉन रूट टू। रूट ऑफ 5 मुझे दे देगा रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 4 अपॉन रूट टू। इस तरीके से चलते हुए एफ ऑफ n माइनस वन मुझे दे देगा, n माइनस वन तो इधर n हो जाएगा माइनस n माइनस टू, और एफ ऑफ n मुझे दे देगा एफ ऑफ अंडर रूट ऑफ n प्लस वन माइनस n माइनस वन, जो कि ऊपर से कट जाएगा। अब देखिए इसमें कैंसिल क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं। इसमें कैंसिल हो जाएगा रूट टू, रूट टू, रूट थ्री, रूट थ्री, रूट फोर, 5 आगे जाकर कैंसिल हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जब मैं इसको ऐड करूंगा, ऑन एडिंग वी गेट समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, एफ ऑफ n मुझे दे देगा, ध्यान दीजिएगा ये मुझे 1 देगा, ये मुझे रूट n देगा, ये रूट n प्लस वन देगा, यानी ये दे देगा मुझे रूट ऑफ n प्लस वन प्लस रूट n माइनस वन अपॉन रूट टू। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई, मुझे रूट टू के फॉर्म में लिखना था, ये हो जाएगा अपॉन रूट टू। तो आंसर इज अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस वन अपॉन रूट टू। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से टेलीस्कोपिक सीरीज, जहां पर कहीं सामने दिख नहीं रहा था कि टेलीस्कोपिक हम लगा सकते हैं, उसको भी हमने टेलीस्कोपिक सीरीज से सॉल्व करने की कोशिश की। टेलीस्कोपिक सीरीज या टेलीस्कोपिक कोलैप्स से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मैथमेटिक्स का, जिसे हमें ध्यान से समझना होगा कि कैसे हम टर्म्स को जो कि सामने देखने में ब्रेक करते हुए नहीं लगते, हमें उसको ब्रेक करना होगा, और फिर जब हम उसको ऐड करेंगे तो एक एक करके टर्म्स कोलैप्स करते जाएंगे। लास्ट के दो टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, लास्ट के दो टर्म्स या लास्ट टर्म फर्स्ट के दो टर्म्स ही बचेंगे, बाकी सारे कोलैप्स कर जाएंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जैसा मैंने कहा था कि अगला सवाल अपने आप में कॉन्सेप्चुअली बहुत रिच है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सवाल को आप एक बार देख लीजिए, और देखने के बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, और जब आपका ये सवाल लग जाए तब आप इस पर वापस आइए। मैं सवाल एक बार आपको पढ़ा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ क्या चीज है, फिर उसके बाद आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइएगा। देखिए ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ठीक है, ये हो गया आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये हो गया समेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का आर्ग्यूमेंट का समेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक कॉम्प्लेक्स सवाल, कैसे इसको सॉल्व किया जाए ये हमें देखना होगा, और यही हमारा मेन पर्पस है कि कैसे करें। मैं एक एक करके समझा दे रहा हूं क्या है। ये है आई होता है अंडर रूट ऑफ माइनस वन, आर मूव करेगा 1 से n के लिए, तो ये वो वाला आर दे रखा है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट जो होता है, एक मैं लाइन लेता हूं, ये पॉइंट लेता हूं p x, y, इसको लिखा जा सकता है z प्लस एक्स वाई,
मैं इस लाइन को इस ओरिजिन से जोड़ता हूँ इस पॉइंट को, तो ये जो एंगल थीटा होगा दैट द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। रियल एक्सिस के पॉजिटिव साइड से जो भी एंगल ये लाइन जो कि ज्वाइन कर रही है पी को थीटा से, वो बनाएगी इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है वो क्लॉकवाइज का रहता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो घूमती है तो वो कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। और जब ये पाई से माइनस पाई के बीच में रहता है तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। उसके बाद हमें इसका समेशन लेना है। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्ग्यूमेंट के जितने भी सवाल होते हैं इस तरीके के या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो सवाल होते हैं, देखने में ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉम्प्लेक्स सवाल लग रहे हैं, बट अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमें इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके, थोड़ी सी ट्रिक लगाकर हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं अर्थमेटिक के सवाल में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लेट दिस पर्टिकुलर थिंग इज गिवन टू अस, ये वाला पार्ट जो है इसको मैं हटा देता हूं। हमें पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी। ये हमने कल के वीडियो में भी यूज किया था और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका प्रूफ भी अंत में बता दूंगा, बट स्टिल ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी। ये लॉगरिथमिक की जो लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टी है उससे ये मैच करती है, ठीक है। और यही हमारे सवाल का क्रक्स है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 plus I to the power r plus 1 upon I to the power r. This can be written as argument of 1 plus I to the power r plus 1 minus argument to the power 1 plus I to the power r. ठीक है बच्चों, ये हो गया, ठीक है। इसको एफ आर नहीं कहते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये सिंपली ये हो गया, मतलब दिस कैन बी रिटन एज, ये चीज, ठीक है। अब देखिए, लेट एफ आर इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर आर, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो देखिए, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर आर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर आर, पूरे का मैं आर्ग्यूमेंट लेता हूं तो ये मुझे दे देगा एफ ऑफ आर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आर। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट 1 प्लस आई टू द पावर आर प्लस 1, ये मुझे ये दे देगा, ठीक है। तो देखिए, summation r going from 1 to n, argument 1 plus I to the power r plus 1 upon 1 plus I to the power r can be written as summation r going from 1 to n, argument 1 plus I to the power r plus 1 minus argument 1 plus I to the power r. This can be written as summation r going from 1 to n f of r plus 1 minus f of r. ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो यहाँ से यहाँ पर आए हैं, इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि यही हमारे सवाल को सॉल्व करेगा, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है बच्चों, यहाँ से डेराइव हो रहा है ये, ठीक है, डेराइव फ्रॉम हियर। अब देखिए, अब हम इसको एक एक करके वैल्यू देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n f of r plus 1 minus f of r कैन बी रिटन एज, अब देखिए एक एक करके वैल्यू रखते तो ये हो जाएगा, मुझे f2 दे देगा माइनस f1 दे देगा प्लस 2 रखेंगे, ये क्या दे रहा है r इज इक्वल टू 1 पे, r इज इक्वल टू 2 पे मुझे क्या मिल जाएगा f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2, फिर मुझे मिल जाएगा r इज इक्वल टू 3 पे f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 4, ये मुझे मिल जाएगा r इज इक्वल टू 4 पे। इसी तरीके से r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 5 पे मुझे मिल जाएगा f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 5, ये दे देगा, एंड इट गोज ऑन टिल n इज r इज इक्वल टू n पे,
थोड़ा सा इसको चेंज में कर लूँ, r इज इक्वल टू n पे मुझे दे देगा ये f ऑफ n प्लस 1 माइनस f ऑफ n। अब देखिए जब मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो ये हो जाएगा f2 माइनस f1 प्लस f3 माइनस f2 प्लस f4 ये दे देगा मुझे f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 3 प्लस f of 5 minus f of 4 plus f of 6 minus f of 5. It goes on till f of n plus 1 minus f of n। ठीक है, अब देखिए इसको कटना कैसे शुरू हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए यहाँ से f2 कटेगा, f3 यहाँ से कटेगा, f4 आपके यहाँ से कटेगा, f5 आपके यहाँ से कटेगा, f6 भी कट जाएगा, बचेगा ये टर्म और बचेगा ये टर्म। तो हमारे पास बच रहा है f ऑफ n प्लस 1 माइनस f ऑफ 1। ठीक है, अब देखिए f ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस i। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये चीज आ गई है, इसको हम a कहते हैं, इसको हम b कहते हैं। b हमारा ये दे रखा है, b को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ से एक एक करके स्टेप अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा ये सवाल है, जो बहुत ब्यूटीफुल सवाल है। ठीक है, हमारे पास b दे रखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, r of cos theta plus i of I r sin theta, which implies r cos theta is equal to 1 and r of sin theta is equal to 1। यानी tan theta हो जाएगा r of sin theta upon r of cos theta, which will give 1 upon 1। मोड लेकर चलते हैं हम लोग इसमें, तो ये मुझको दे देगा 1, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। देयरफॉर b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पाई बाई 4। ठीक है, अब हमारे पास आता है f ऑफ n प्लस 1, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर n की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, n कैन बी एनीथिंग। क्या मेरा स्टेटमेंट सही है, n कैन बी एनीथिंग? यस, n कैन बी एनीथिंग, बट हमें ध्यान रखना है इस टर्म पे, ये है आयोटा 1 अंडर रूट ऑफ माइनस 1। इसकी साइक्लिसिटी होती है साइक्लिसिटी ऑफ 4। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ आई टू द पावर 1 आई होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, आई क्यूब हो जाएगा माइनस आई, एंड आई टू द पावर 4 हो जाएगा 4। यानी ये रिपीट करता है, यानी आई टू द पावर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई टू द पावर 6 हो जाएगा माइनस 1, आई टू द पावर 7 हो जाएगा माइनस आई, एंड आई टू द पावर 8 हो जाएगा 1। ये रिपीट करता है। ठीक है, साइक्लिसिटी का मतलब हो गया द साइकिल गेट्स रिपीटेड आफ्टर एवरी 4 टर्म्स। ये हमको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या होगा, साइक्लिसिटी ऑफ 4 का मतलब, यानी n की वैल्यू 4k हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 4k प्लस 1, n की वैल्यू हो सकती है 4k प्लस 2, n की वैल्यू हो सकती है 4k प्लस 3। ये हो जाएगा द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। यही चार आएगा, क्योंकि 4k प्लस 4 पे फिर से यही आ जाएगा, 4k प्लस 4 पे सिंपली मुझे दे देगा 4k प्लस 1, तो इसलिए इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इन चारों वैल्यूज पे देखते हैं क्या वैल्यूज आ रही है। ठीक है, हमारे पास गिवन पॉइंट क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 1। n कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 4k, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 एंड 4k प्लस 3। अब देखते हैं, let n is equal to 4k. This implies argument of 1 plus I to the power 4k plus 1 हमें निकालना। ठीक है, अब आते हैं I to the power 4k plus 1 को, देखते हैं ये है क्या चीज। ये हो जाएगा I to the power 4k plus 1 हो जाएगा I to the power 4 to the power k into I, this will give me 1 to the power k is equal to 1। ये मुझे I दे देगा। ठीक है, therefore
argument of 1 plus I to the power n plus 1 at n is equal to 4k gives me argument of 1 plus I। ये मेरा पहला पार्ट है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, जब मैं n इक्वल टू 4 के लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब 1 प्लस आई का मतलब हो गया, हमने पीछे निकाला था आई थिंक 1 प्लस आई, हाँ देखिए 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 4k प्लस 1, तो हमारे पास हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर आर प्लस 1 या n प्लस 1 हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ आई प्लस 1, 1 प्लस आई टू द पावर 1 कर दिया, सॉरी 4k प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, 4k प्लस 1, ये दे देगा मुझे 4k प्लस 2, ठीक है। नाउ आई टू द पावर 4k प्लस 2 कैन बी रिटन एज आई टू द पावर 4k into आई स्क्वायर which will give me I square which will give me minus 1, ठीक है। Therefore argument of 1 plus I to the power 4k plus 2 will give me argument of 1 minus 1 which is argument of 0 which is undefined। तो बच्चों अगला केस भी आ गया हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके देखूं तो मुझे क्या मिल जा रहा है। पहला केस मुझे मिला पाई बाई 4 व्हेन n इज इक्वल टू 4k, यानी मल्टीपल ऑफ 4। जब हमने n इज इक्वल टू 4k लिया तो हमारा आर्ग्यूमेंट जो आ रहा है वो अनडिफाइंड आ रहा है। ये भी हमें एक चीज देकर चलेंगे, तो पहला वैल्यू आ गई पाई बाई 4, दूसरी वैल्यू आ गई अनडिफाइंड। 1 का केस है, 2 का केस है, अब हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4k प्लस 2 लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए उसकी तरफ भी हम देख लेते चल के एक बार। ये हो जाएगा n is equal to 4k plus 2 is therefore we have argument of 1 plus I to the power r plus 1 will give me argument of 1 plus I to the power 4k plus 3। I to the power 4k plus 3 will give me I to the power 4 into k into I3, this will give me I3, this will give me minus I। Therefore argument of 1 plus I to the power n plus 1, ये n हो जाएगा, मैं बाबा r गलती से ले ले रहा हूँ। This will give me argument of 1 minus I, ठीक है। Let 1 minus I is equal to r cos theta plus I sin theta। This implies r cos theta is equal to 1 and r sin theta is equal to minus 1, यानी tan theta is equal to r sin theta, r cos theta का mod is equal to minus 1 upon 1 का mod which is equal to 1। Therefore theta is equal to pi by 4। but there is a big but, ये जो पॉइंट है ये क्या है, 1 कॉमा माइनस 1। अगर गौर से देखा जाए तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो 1 ये हो जाएगा, माइनस 1 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं मुझे 1 कॉमा माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल होता है अल्फा, यहाँ पे पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा माइनस पाई, यहाँ पे माइनस पाई हो जाएगा। Therefore argument of 1 plus I to the power n plus 1 will give me minus pi to the power 4। ये आ गया हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। ये हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, व्हेन n इज इक्वल टू 4k प्लस 2, ठीक है। हमारे पास आ गया माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ पे हो जाएगा अगली वैल्यू माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी चौथी वैल्यू निकालते हैं, चौथी और अंतिम वैल्यू। अंतिम वैल्यू क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अब आता है, ये हमारा केस 3 था, अब हम आते हैं अपने केस 4 की तरफ। n is equal to 4k plus 3, this implies argument of 1 plus I to the power 4k plus 3, ठीक है। ये मुझको मिल गया, ठीक है। अब देखिए I to the power 4k plus 3, this can be written as 4k हो जाएगा, ये I क्यूब हो जाएगा, this will give me I क्यूब, this will give me, सॉरी 4k plus 3 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इतना पढ़ोगे उससे,
गलती होती रहती है, जब ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में होगी तो बच्चों एग्जामिनेशन के प्रेशर में भी ये गलतियां हो सकती हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास दे रखा था आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर आर प्लस 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर 4k प्लस 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए I to the power 4k plus 4 can be written as I to the power 4k plus 1. This will give me simply 1. Therefore, argument of 1 plus I to the power, इसको n हम लोग ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4k plus 4. This will give me argument of 1 plus 1. This will give me argument of 2, which is 0. ये भी हमारी चौथी वैल्यू आ गई, जहां पे हमारे पास वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, चौथी वैल्यू आ गई 4। और ये किस चीज की वैल्यू है, ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर आर प्लस 1। अब देखिए हमारे पास इस सवाल के दो पार्ट थे, ये था आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर आर प्लस 1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर आर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये देखा था, अगर उसमें कोई गलती मैंने नहीं की है तो ये मुझे दे रहा है यस एफ एन प्लस 1। एफ एन प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी, एफ एन प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर आर माइनस 1 और f1 हो जाएगा आपके पाई बाई 4। ठीक है, यही मैंने निकाला था पाई बाई 4 की वैल्यू। यस, यहां से हम लोग निकालना शुरू करते a की वैल्यू। तो अब हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास आ गई, देखिए इसके 4 केसेस होंगे, n इज इक्वल टू 4k, ये मुझे दे देगा पाई बाई 4। क्लियर है बच्चों, n इज इक्वल टू 4k प्लस 1 अगर हो जाता है तो ये मुझे दे देगा अनडिफाइंड। n इज इक्वल टू 4k प्लस 2 हो जाएगा तो ये मुझे दे देगा वैल्यू माइनस पाई बाई 4। और n इज इक्वल टू 4k प्लस 3 हो जाएगा तो ये मुझको 0 दे देगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका, इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट का क्या होगा, इन ऑल केसेस इट विल बी पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो यानी अगर मैं बीच में माइनस साइन लगाता तो ये मुझे 0 देगा, ये मुझे दे देगा माइनस 2 पाई बाई 4 यानी माइनस पाई बाई 2, और ये मुझको दे देगा माइनस पाई बाई 4। बच्चों ये जो है आंसर आ रहा है अनडिफाइंड है, तो इसमें जब मैं पाई बाई 4 जोड़ूंगा तो ये भी अनडिफाइंड ही आ जाएगा। बच्चों ये जो सवाल था इसके 4 पार्ट थे, 4 केसेस, क्यों, बिकॉज आई हैज cyclicity of 4। तो फिर से cyclicity of 4 समझा दे रहा हूँ, आई टू द पावर 1 will give me I square will give me minus 1, I cube will give me minus I and I to the power 4 will give me 1। ये बार बार रिपीट होता है, ये रिपीटेड लूप में काम करता है, और इसी वजह से ये सवाल हमारे लिए इस तरीके से आ रहा है। तो बच्चों ये सवाल उतना कठिन नहीं था जितना देखने में लग रहा था। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू में ये पार्ट है, ये पार्ट है, इस पार्ट की 4 वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4, और ये चारों वैल्यूज के केस में 1 2 3 एंड 4 ये सेम है। समय माइनस साइन लगाया तो मुझे अल्टीमेटली ये आंसर मिल गया। तो बच्चों इस तरीके से कुछ और भी सवाल अगर आपके पास आते हैं तो उसको जरूर करते रहिएगा, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए क्या कहते हैं इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है इस सवाल में, सपोज मैंने लिया n r गोइंग फ्रॉम 1 टू m टू 4k आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर r प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर r, इसकी बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, मुझे पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू 4k आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर r प्लस 1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर r, ये चीज हो जाएगी। इसको लिखा जा सकता है, समेशन जब मैं करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा एफ एन प्लस 1 माइनस f1 समेशन, क्योंकि यहां से कैसे आ रहे हैं, यूजिंग द लास्ट मेथड।
ठीक है, ये मुझे दे देगा fn+1 क्या देगा, अगर fn+1 मैं लेकर चलता हूँ, fn+1 इस केस में 4k में क्या दे रहा है, ये मुझे दे रहा है π/4, ये मुझे दे रहा है π/4 और ये मुझे पता है ये है π/4, दिस विल गिव मी 0। तो ऐसे केस में जब ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा तो ये वैल्यू हमेशा 0 दे देगा। तो आई होप बच्चों ये सवाल आपको उतना कठिन नहीं लगा होगा जितना इस सवाल को कठिन दिखाया गया था। ये सवाल अपने आप में एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सवाल है जिसको हमें समझना होगा, ठीक है। इसमें कई ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। देखिए, सबसे पहली बात, पहला जो सवाल था हमारा सर्ट का, उसमें स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट दे रखा था। ये हमारे लिए एक टिपिकल चीज थी, वो भी डिनोमिनेटर में दे रखा था। सेकंड सवाल में हमको आर्गुमेंट दे रखा गया था और i की पावर r+1 और i की पावर r दे रखी गई थी। ये टोटली अनसॉल्वेबल क्वेश्चन थे और हमें लग रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कितने कॉम्प्लेक्स सवाल आ सकते हैं, जो सेकंड वाला था हमारा, और थर्ड के भी कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, थर्ड के भी कितने कॉम्प्लेक्स सवाल आ सकते हैं। इन दोनों में हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया पहले सवाल में, और ये रैशनलाइजेशन खाली एक स्टेप का नहीं था। पहले हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, फिर हमने न्यूमरेटर को थोड़ा सा ब्रेक करके, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उस फॉर्म में लेकर आए जहां पर हम टेलीस्कोपिक सीरीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये 2 स्टेप टेलीस्कोपिक है, क्योंकि पहले स्टेप में हमने पहला स्टड हटाया, दूसरे स्टेप में हमने दूसरा स्टड हटाया। और सेकंड सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार कहता हूं बच्चों, वो है हमारा ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमें कहीं नहीं भूलना चाहिए, मैं इसको रिकैप के फॉर्म में लिख देता हूं। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल नहीं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आर्ग्यूमेंट ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ a माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ b। मैं इसका प्रूफ भी एक जल्दी से क्लास में लेकर आ रहा हूँ, इसी का ही खाली इसका और एक दो प्रॉपर्टीज का और प्रूफ लेकर मैं आपके लिए बहुत जल्दी आ रहा हूँ। वो जो प्रूफ होगा वो क्लास 12th के लिए भी काम आ जाएगा। एंड वेरी रिसेंटली वी आर गोइंग टू लॉन्च क्लास 11th 12th 9th एंड 10th एज वेल, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड वेरी सून दोस क्लासेस विल आल्सो बी लॉन्च्ड। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके बाद जब 2 स्टेप हो गया, अब हम देखते हैं कि हम इसमें गलतियां क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, रैशनलाइजिंग, जब भी हमें सर्ट्स मिले हमें रैशनलाइज करना है, हमें कहीं पर भी सब्स्टिट्यूशन, एक्सपेंशन, लिमिट ये सब कुछ नहीं करना है। सिंपली पहला स्टेप होना चाहिए हमारा सर्ट्स को रैशनलाइज करने का। सेकंड, हमारा जो टेलीस्कोप है वो टेलीस्कोपिक सीरीज पहले स्टेप पे नहीं लगाई, क्योंकि पहले स्टेप पे हमने क्या किया, डिनोमिनेटर के थर्ड को हमने न्यूमरेटर में ले जाकर रख दिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके उसको उस फॉर्म में लेकर आए जहां पर बीच में माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो गया है, और हम एक टेलीस्कोपिक कोलैप्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें बस इतना ध्यान रखना था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए अपॉन बी होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी, ये हमें नहीं भूलना है। और उसके बाद हमें ये याद रखना है कि जो आई है हमारा आयोटा, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 की। आफ्टर एवरी 4 टर्म्स इट गेट्स रिपीटेड। ये हमारे लिए एक मेजर स्टेप था। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमें ये देखना था कि जब कौन कौन सी वैल्यू पे, जैसे यहां हमने देखा था कि कब कब ये वैल्यू क्या कहते हैं हमारे लिए 0 होती जा रही है। देखिए यहां पर हमने एक एक करके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 4 निकाला। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 में n इज इक्वल टू 4k था, n इज इक्वल टू 4k प्लस 1 जो मैंने लिया, तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 4k प्लस 2। ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहां से हमको -π/4 वैल्यू मिली। और उसके बाद हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्टेप n इज इक्वल टू 4k प्लस 3। मैंने लास्ट स्टेप इसलिए क्या कहा है क्योंकि जैसे ही मैं n इज इक्वल टू 4k प्लस 4 लूंगा तो फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो i है वो 4 की साइक्लिसिटी पे काम करते हैं। और उसके बाद जब मैंने इसको समराइज करके लिखा तो n इज इक्वल टू 4k पे π/4 आ गया, और इसके साथ जब क्लब करूंगा तो 0 आ जाए, क्योंकि 1 प्लस i टू द पावर r ये मुझको क्या दे रहा है, ये मुझको दे देगा π/4 क्यों हर केस में दे रहा है ये भी देख लेते हैं एक बार। या i टू द पावर 4 नहीं होगा, ये r हट जाएगा, ठीक है। i टू द पावर 1 प्लस i हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू 1 दे रखी, ठीक है। ये हर केस से π/4 आएगा, इसमें 0 आ जाएगा, इसमें अनडिफाइंड आ जाएगा, इसमें -π/4 आएगा यानी -π/2, और ये 0 -π/4 ये π/4 दे देगा विद माइनस साइन। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो 4 स्टेप में टूटी है, ठीक है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि i की साइक्लिसिटी जो है
वो 4 की है। 4 के बाद ये रिपीटेड लूप में हो जाता है। दोस्तों हमें इस सवाल से बिल्कुल घबराना नहीं है। इस तरीके के सवाल आते हैं तो उनको घबराना चाहिए कि भाई किस बंदे या बंदी से पाला पड़ा है। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। समय कम बचा हुआ है, उन्हीं सवालों को रिवाइज कीजिए जो आपके प्रैक्टिस में है। हम 1 और 2 वीडियोस और आपके लिए लेकर आएंगे बिफोर आईआईटी, जिसमें हम कुछ बहुत ही चुनिंदा सवाल लेकर आएंगे जिनके आने के चांसेस ब्राइट होते हैं एग्जामिनेशन में। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली वो सवाल आ जाएंगे, बट स्टिल कॉन्सेप्ट्स वो चेक हो सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन वीडियोस को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं और इनको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको मैथ्स से डर लगता है। डर के आगे ही जीत है और वो जीत आपको आईआईटी के दरवाजे तक लेकर जाएगी। और अगर आप आईआईटी के दरवाजों में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ घुसेंगे तो जो आगे के 4 साल होंगे उसमें आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विद दिस होप कि आप समय को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक एंड रिमेंबर, आपको समय वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।